पिछले दिनों बिरजू महाराज कला आश्रम के द्वारा चैत्र महोत्सव सह गंगा उत्सव 2023 कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय हरप्रसाद दास जैन स्कूल में हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर रणविजय कुमार और जया जैन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। अपने उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर कुमार ने कहा कि पुराणों में वर्णित गंगा को वर्तमान संदर्भ से जोड़ने की ज़रूरत है। पौराणिक आख्यानों के आलोक में उस गंगा को नमन करके नए सिरे से उनकी धार को, बेगवती धारा को और तीव्र करने की ही मानसिकता नहीं, बल्कि अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठों को नए सिरे से समझने की जरूरत के बैकुंठ लोक में सुरसरी गंगा मुक्तिदायिनी रहती थी। कथा यह है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की। इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने धरती पर आना स्वीकार किया। गंगाए नमः, हे मुक्तिदायिनी, हे पतित पावनी, त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने धरती पर आना स्वीकार किया, परंतु गंगा अगर अपने पूर्ण वेग से धरती पर आती तो धरती पर प्रलय मच जाता। याद किया किसने है आवाज दिया, किसने आवाज दिया। ऐसे विकट समय में सामने आए महादेव। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को आश्रय दिया। स्वर्ग से उतरी प्रचंड वेगमयी गंगा महादेव के जटाओं में आश्रय पाई। महादेव ने उस गंगा की एक बूंद को धरती पर बहा दिया। भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। पुराणों में वर्णित इस कथा को कलाकारों ने वर्तमान संदर्भ से जोड़ दिया। आज गंगा प्रदूषित हो चुकी है। काली मां ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मुक्ति देने वाली गंगा स्वयं आज मुक्ति की आकांक्षा कर रही है, गुहार लगा रही है। दूषित कर दूंगा तुझको, प्रदूषित होगा जल सारा। काली मां हूँ, कलयुग का मैं हूँ प्यारा। काली मां हूँ, कलयुग का मैं हूँ प्यारा। धाक बुंदा तिटकत गति, धाक बुंदा तिटकत गति, धाक बुंदा तिटकत गति, धाक बुंदा तिटकत गति। शाप प्रवाहित होगा, शाप प्रवाहित होगा, शाप प्रवाहित होगा। पर गंगा को मानव चेतना पर पूर्ण भरोसा था। उन्हें पता था कि काली मां का कालापन एक दिन अवश्य दूर होगा। गंगा आह्वान करती हैं कि फिर से कोई भागीरथ आए
और इस प्रदूषित हो चुकी गंगा को मुक्ति दिलाए। अब क्या कोई तारनहार आएगा? पावन धरा को नर्क बनाने वाले मानव, क्या कोई मुझे मोक्ष दिलवाएगा? पूछती है गंगा आज सबसे, पूछती है गंगा आज सबसे, पूछती है गंगा आज सबसे, क्या फिर कोई भागीरथ आएगा? क्या फिर कोई भागीरथ आएगा? क्या फिर कोई भागीरथ आएगा? पूछती है गंगा, क्या फिर कोई भागीरथ आएगा। इस पंक्ति पर यह नृत्य नाटिका समाप्त हो जाती है, परंतु अपने पीछे कई ज्वलंत सवाल छोड़ जाती है कि गंगा इतनी मैली क्यों हो गई, कैसे हो गई, कौन जिम्मेदार है इसका कि गंगा को आज अपनी मुक्ति के लिए, अपनी शुद्धता के लिए दूसरों से गुहार लगाना पड़ रहा है। शीश जब धारण किया गंगा कथा के बहाने वर्तमान समाज को जागरूक करने वाली इस नृत्य नाटिका की परिकल्पना आदित्य श्रीवास्तव ने की थी। उन्होंने ही इस नृत्य नाटिका का निर्देशन भी किया और इस नृत्य नाटिका में नृत्य संयोजन का काम भी किया। उन्होंने इस नाटिका में गंगा का चरित्र भी निभाया। उनके ही शब्दों में सुनते हैं कि आखिर उन्हें इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो अक्सर हम जब बनारस जाते हैं तो वहाँ गंगा माँ को देखते हैं, वो ये थॉट वहीं से आई है अचानक से कि आज सब गंगा माँ को इतनी गंदगी फैली हुई है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने एक नृत्य नाटिका से इस जागरूकता को सावधान शुरू करें, सबके बीच में एक जागरूकता आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को जो बात कहने से नहीं समझ आती है वो नृत्य के जरिए, संगीत के जरिए समझ आती है। बस वही हमने एक छोटी सी कोशिश की और बस हमने कुछ नहीं किया है, सब माँ गंगा ही हैं, माँ गंगा ने है, भगवान शंकर ने सब हमें बताते गए कैसे क्या करना है और हमने सब किया और ये प्रस्तुति हमने तैयार की है। इससे आप सब अपना आशीर्वाद दीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम ऐसे ही सब काम करते रहें, आगे बढ़ें। कथक को आधार बनाकर इस नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। इस नृत्य नाटिका का मजबूत पक्ष था संगीत। कथक के बोल और विभिन्न वाद्य यंत्रों के सहयोग ने इस नाटिका को अविस्मरणीय बना दिया। इस गंगा कथा को संगीत दिया था शहर के युवा संगीतकार रोहित ने। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी कि आखिर उन्होंने इसके संगीत को कैसे साकार किया। गुरुजी ने हमारे लिरिक्स वगैरह तैयार किए, गुरु माँ, और फिर बोले कि इसमें एक म्यूज़िक करना है। तो लगभग 1 घंटे का ब्रेक था, उसमें कुछ गाने थे, गंगा का अवतरण कैसे हुआ, फिर गंगा मैली हो जाती है, फिर कैसे गंगा को साफ होता है, और एक फोक सॉन्ग भी था इसमें। तो हम लोगों ने सोचा और कुछ रिदमिक और वोकल ऐसे इंस्ट्रूमेंटल कर करके प्रोजेक्ट तैयार किया। गंगा की यह कथा जितनी पौराणिक है उतनी ही प्रासंगिक भी है। आज हम अपनी नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। ऐसे में यह नृत्य नाटिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसी बहाने, इसी नृत्य और संगीत के बहाने, इसी कथा कहने की शैली के बहाने समाज जागरूक हो और अपनी प्रकृति, अपनी नदियों के प्रति सचेत हो, उन्हें सुरक्षित बचाए रखने का हर संभव प्रयास करे।